हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज सुबह उठते सारी दिल करता है थैंक यू बोलने का, कि थैंक यू बोलें। तो किन को बोले थैंक यू? आप सभी को थैंक यू, क्योंकि अगर वाईटी फैमिली ना होती, यूट्यूब चैनल ना होता, तो आज मेरे पास ना तो काम होता, ना मेरे पास कोई टेरेस गार्डन होता। ये एक ऐसा उबाल है, ऐसा चौ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आपकी किस उम्र में आपको ये चीज़ आपको अपनी ओर खींचेगी, आपको कोई मालूम नहीं होगा। देखो, नेचर लवर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है होती। हर कोई नेचर लवर भी नहीं होता है, और हर एक ऐसा भी नहीं है कि किसी की नेचर के साथ मोहब्बत नहीं होती है। देखो, हम ढिंढोरा पीते हैं कि हम नेचर लवर है, हम प्रकृति प्रेमी हैं, हमें पेड़ पौधे लगाने का शौक़ है, क्योंकि ये हमें खुद नहीं मालूम है ये हमें शौक़ क्यों है। कई बार खुद को सोच के देख लो कि हम बोलते नहीं हमें ये बड़ा पौधा, हमें तो सच्ची बात बताओ, चलते फिरते गली में अगर झाड़ भी लगाओ तो वो भी अच्छा लगता है। क्यों क्यों हमें मोहब्बत है, वो तो मुझे नहीं मालूम क्यों हमें मोहब्बत है, क्योंकि किन को पेड़ पौधे लगाने का पता नहीं है, चौ नहीं है, वो उनकी मानसिकता मैं नहीं जानती, वो छड्डो परा, वो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि मेरे घर में खुद बहुत सारे वो है, ऐसे ही हैं। मेरी सबसे बड़ी तो मेरी बेटी है, ये इनको तो पेड़ पौधों से कोई मतलब नहीं है, गालियाँ देती रहती है, क्या मम्मी यहाँ पर झाड़ू लगाना है, यहाँ पर झाड़ू फंस जाता है, अटक जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। चलो और बातें छोड़ो। तो थैंक यू मैं इस बात के लिए बोलना चाहती हूँ कि देखो, गार्डनिंग में सीड्स कलेक्ट करना, कटिंग लगाना, सब्जी लगाना, फल फूल लगाना, सभी गार्डनिंग यूट्यूब फैमिली से सीखा है। तो कल मैं अपने टेरेस गार्डन पर बैठी हुई थी, तो अभी मेन बात पर आते हैं। वीडियो बहुत लंबा बना लेती हूँ मैं, तो फिर आप सभी भाग जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। तो कल जब मैं ये वीडियो, जैसे अभी ये वीडियो अपलोड की है, तो मेरा क्या होता है कि मेरे हाथ में एक हाथ में फ़ोन होता है, एक हाथ में झाड़ू होता है, वह झाड़ू लगाती होती है या बर्तन धोती हो, तो फ़ोन एक पास से पड़ा रहता है या चेयर पर पड़ा रहता है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे थैंक यू बोलना है आप सभी वाईटी फैमिली को, क्योंकि आप सभी की वजह मेरा एक छोटा सा टेरेस गार्डन हुआ है, और इस टेरेस गार्डन को मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी करने वाली हूँ। देखो, ये इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। जो ये ग्रो बैग मैंने कल मंगाए हैं अपने बेटे से, ये इतने भी भयंकर महंगे नहीं है। 250 के 10 ग्रो बैग है। 250 के मैं पहले ग्रो बैग मंगाई थी, मतलब 20 ग्रो बैग मेरे पास अभी ये हो चुके हैं, क्योंकि जो ये वाले होममेड ग्रो बैग है, इनसे अभी मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि 23, 24, 25 अभी 3 साल हो गए हैं लगातार इसी में गार्डनिंग करते हुए, और इनसे मैंने बटोरा भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ थैले में ये सब पौधे लगाए हैं और मुझे इनमें कुछ टकरा नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत कुछ टकरा है, अभी भी देखो टक्कर ही रहा है। ये देखो, इसमें मिर्च का पौधा देखो कैसे मिर्च लगी हुई है। देखो, कोई सीक्रेट नहीं है कि इसमें कौन सा चम्मच डाल दिया मैंने कि तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। देखो, ऐसी इतनी भयंकर भी नहीं है, लगी हुई है जितनी भी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगी हुई है। सिंपल सी बात है, ये गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में लगी हुई है। आप सभी के सामने मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ, और इस तरह से जब पौधा लगाती हूँ तो इस तरह से ऐसे जगह पर लगाती हूँ। तो फिर जब लगाना तो किचन वेस्ट जब मेरे पास भर जाता है ये, तो इसी को निकाल करके इसी को मिट्टी ऊपर से लेयर पर लेयर डाल के लगा देती हूँ, तो अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाती है। ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं, ऐसा कोई एक चम्मच नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। नॉर्मल सी गार्डनिंग, सिंपल सी गार्डनिंग है, गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट। तो ये वाले जो ग्रो बैग है, कल मेरा बेटा 8:30 बजे लेकर आया इसको, तो मैं 9:15 बजे नहीं, मैं 9 बजे टेरेस पर आई, तो 10:15 बजे तक मैं टेरेस पर थी। मैंने लाइट जला के, यहाँ पर बच्चों ने बड़ा शोर शराबा करके रखा पड़ा था। तो इन्हीं जो नीचे वाली क्रेटें हैं, इनमें मैंने ये कुछ दिन पहले से ही रखे हुए थे। इनमें गोभी के डंठल थे, प्याज, आलू के छिलके बहुत सारे थे, तो बिल्कुल वो थोड़े थोड़े से ही मैंने इसमें देखो डंठल अभी भी दिख रहा है, तो उसी मिट्टी से मैंने ये थोड़े ये बल्कि नीचे बहुत सारा गार्डन वेस्ट भी है, तो उसी में मैंने ये मिर्च के पौधे लगाए हैं। कुछ में शिमला मिर्च है, कुछ में मिर्च है, तो बिल्कुल हल्के भी रखे हैं। साथ में स्टैंड के लिए मैंने ये भी लगाए हैं, क्योंकि इनमें मैंने अभी इनमें सर्दियों में पालक मेथी वगैरह लगेगी, क्योंकि एक तो इनमें जो है पानी बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, कोई फ़ायदा भी नहीं होता है सर्दियों में, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ स्टैंड के लिए रखा है। तो सुबह की मैं फिर थैंक यू क्यों बोल रही हूँ कि अगर सुबह उठते ही सारी अगर मैं बैठी होती, टीवी देखती होती, झाड़ू पोछा लगाती होती, तो बस यही काम चलना था मेरा।
तो इस बात के लिए मैं थैंक यू बोलती नहीं, मैं अपने बेटे साहिल का भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे गार्डनिंग के लिए बोला था कि मम्मी गार्डनिंग करो। तो अभी मुझे लगता है कि शायद ये मेरा एक ऐसा जॉब है कि मेरा ये जॉब है। मैं सुबह उठती हूँ और सुबह से लेकर शाम के 8-9 बजे तक मैं यूट्यूब पर काम करती रहती हूँ। यूट्यूब पर मैं आप सभी की वीडियो वॉच करती हूँ। एक वीडियो को देखने के लिए लगभग 24-25 मिनट का टाइम लगता है। तो आप सोच सकते हैं जब भी मेरे वीडियो पर कमेंट आते हैं, उनके चैनल पर मैं विज़िट करती हूँ और उनके चैनल पर जो भी वीडियो होता है, न्यू होता है ओल्ड होता है, उसको देख लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मुझे टाइम दिया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो रिटर्न कर दूँ। क्योंकि ये एक ऐसा रिटर्न है कि इसमें अगर आप हाथ देंगे तो हम भी आपको हाथ देंगे। ये मोढे नूं मोढा लगाने को कहते हैं, इसको बोलते हैं कि कंधे को कंधा देना तय जाना। डॉगी है तो दिमाग का दही कर देता, कसम से मेरा फ्रेंड्स जी नहीं करता यहाँ पर वीडियो बनाने का। और ये सारी रात इतना भौंकता रहता ना, रात को ये इतना भौंकता रहता ना, कसम से नींद भी नहीं आती। जी करता किसी दिन उसको उठा दूँ यहाँ से, छोटो बना। तो देखो फ्रेंड्स, जो मैंने ग्रो बैग मंगाए हैं, देखो फ्रेंड्स ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आई हूँ। देखो जो मेरी मेहनत की कमाई होती है ऐसी होती है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरे पास बहुत सारी वेजिटेबल होती है कि मैं बहुत सारी कमाई होती है टेरेस गार्डन पर से, ऐसे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स मेरे लिए। देखो अगर मैंने ये देखो ये बैंगन अभी मैंने टेरेस पर से हार्वेस्ट की है, बीच में मटर भी है, बीच में वाइट बैंगन भी है, हरे बैंगन भी है, टमाटर भी है, हरी मिर्च भी है। तो अगर मैंने इसमें से फ्रेश अपनी फैमिली है, चलो छड्डो पर क्या तोल मोल भाव करना, चलो मैंने 10 रुपए की भी सब्जी हार्वेस्ट की है। तो अगर मैं हफ्ते में फ्रेश इस तरह की, मतलब मैंने अभी सर्दियों में कितनी सारी पालक मेथी, जो हमारे पंजाब में जो है सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने 10-12 बार मैंने सरसों का साग बनाया। सरसों का साग इतना महंगा पड़ता है फ्रेंड्स कि एक बार बनाना तो चीख निकल जाती है, मतलब 250-300 से 500 से कम तो पड़ता ही नहीं है सरसों का साग, अगर सब चीज़ें खरीदनी होती है। तो मैंने इस बार भी वो सरसों का साग अपने टेरेस गार्डन पर से ही हार्वेस्ट किया था। और जैसे पराठे वगैरह, पराठे पंजाबी लोग पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेरे स्वामी जी तो चाहे इंग्रेडिएंट वाले पराठे ना हो तो सिंपल पराठे तो चाहिए, मतलब पता नहीं कैसे खुश्क गले हैं कि इनके अंदर जाते हैं। थैंक गॉड मैं पहाड़ी हूँ और मुझे हरी सब्जियाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पहाड़ी और पंजाबी इकट्ठे रहते हैं, तो मैं पहाड़ी और मेरे स्वामी जी पंजाबी है। तो मैं पहाड़ी हूँ, तो हमारे पहाड़ों में हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा हरी सब्ज़ी खाते हैं हमारे पहाड़ों में। तो मैं भी उसमें कैटेगरी में से हूँ। तो मुझे शौक़ है हरी मिर्च लगाने का, हरी सब्जियाँ ग्रो करने का, और मैं उगाती रहती हूँ और मेरी फैमिली खाती रहती है। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें बचत करती हूँ, क्योंकि अगर ये मेथे वगैरह तो मतलब सस्ते तो होते हैं, मतलब सस्ते भी 30-40 रुपए की गुच्छी देते हैं फ्रेंड्स ये इसकी भी। तो अगर ये सभी चीज़ें मैंने अपने घर पर लगाई है, बचत की है, तो तभी जाकर मैंने ये ग्रो बैग मंगाया फ्रेंड्स। मेन बात ये है कि मैंने जो अगर थोड़ी सी सब्जियां मैं लगाती हूँ तो इससे मैं जो 10-20 रुपये होते हैं, मैंने एक डायरी रखी हुई है फ्रेंड्स। मैं बड़ी कंजूस टाइप की हूँ, बड़ी भयंकर टाइप की हूँ। तो इसके भी मैं जोड़ के रख देती हूँ कि आज मैंने कौन सी सब्ज़ी हार्वेस्ट की, आज मैंने मार्केट से कौन सी सब्ज़ी नहीं लेकर आई हूँ। क्योंकि बेटी है, अगर इनको सब्ज़ी वाले के भेजते हैं ना, अगर तो गली में आकर ठीक है, नहीं आए तो सड़क पर यहीं तो बड़ी दुकानें हैं सब्जियों की, बेचते सब्ज़ी 20 रुपये की 30-40 की आती है, तो वे 150-100 रुपये खा के आ जाती है। अपने कुछ उड़ मुजूड़ जैसे मोमोज़ हो गए, बर्गर हो गया, न्यूडल हो गया, पता नहीं क्या क्या खा के आ जाती है। तो फिर इनको भेजो दुकान पर, तो आधे पैसे सब्जी से ज़्यादा ये अपने उड़ मुजूड़ चीज़ें खा लेते हैं। तो फिर मैं इनको बेचती हूँ नहीं हूँ। तो वैसे ये सब्जियाँ वगैरह जो थोड़ी सी होती है, मैं इसी में बहुत खुश हो जाती हूँ। अब ये देखो, ये बैंगन की एक रोज़ की सब्ज़ी बन जानी है फ्रेंड्स, इसकी बन जानी है। 3-4 इसमें आलू भी डालेंगे, टमाटर भी और डालेंगे, प्याज लहसुन अदरक वगैरह डालेंगे तो हो जाएगी। 5 जने हैं हम, तो 5 जने के लिए हो गए। तो मैं बचत करती हूँ, तो फिर मैं बचत करती हूँ तो
इससे फिर मैं अपने स्वामी को बोलती हूँ कि भाई देखो, अभी ना तो मैंने कोई धनिया ख़रीदा, ना कोई मिर्च खरीदी है, ना कोई सब्ज़ी खरीदी, तो इसके बदले तो मुझे भी फ्रेंड्स ग्रो बैग तो चाहिए ही ना। तो देखो, ना तो मैं पौधे खरीदती हूँ, ना मैं कोई बीज लेकर आती हूँ, ना मैं कोई और चीज़ है, ना खाद मंगाती हूँ, ना मिट्टी मंगाती हूँ। तो और क्या चाहिए फ्रेंड्स? अगर आपने टेरेस गार्डन पर से 2 सब्जियाँ हो जाती है, तो इससे ऐसा भी हो जाता है कि चलो रोब भी जम जाता है अपना, और चीज़ भी आपको मिल जाती है। तो बस ये मेरी ये वाली सोच है कि शायद मुझे यह लगता है, देखो फ्रेंड्स, जितनी भी है, जैसी भी है अपनी टेरेस गार्डनिंग की, तो मेहनत तो करनी पड़ती है इसमें। तो बस इस तरह से देखो भाई, मैंने आज सब्ज़ी हार्वेस्ट की और मुझे इस तरह से ग्रो बैग मिल जाते हैं। ये मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत के हैं, तो इतना खर्चा करना तो बनता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ उसमें इसमें आज की मैं तो जानकारी कुछ भी नहीं थी, ये तो एक मोटिवेट करना था। जैसे मैं खुद भी चाहती हूँ कि अगर मैं इस तरह से थोड़ी ऐसे छोटे छोटे ग्रो बैगों से अभी इन ग्रो बैगों पर आ गई हूँ, तो आप सभी भी अपनी टेरेस गार्डनिंग करो, वेजिटेबल लगाओ, अपने पैसे उस पैसे को जोड़ के देखो, 10 रुपये 5-10 रुपये जितने भी होते हैं उनको जोड़ो, लाइन लिख के रखो कि भाई हमने कितनी बचत की है। तो फिर अपना रो के साथ बोलो कि हमने इसके लिए कौन से तुम्हारे पैसे खर्च किए। फैमिली भी बहुत उल्कापात होती है, बोल देती है कि इतना खर्चा करा देते हैं। तो मैं तो इस मामले में नहीं बोलती हूँ फ्रेंड्स कि देखो, अभी मैंने ये ग्रो बैग है 250 के है, 250 के पहले मंगाए थे। 500 तो यार बच्चे मिनट में खा जाते हैं, शाम तक ख़त्म कर जाते हैं 100-200 रुपया। तो ये तो फिर भी मैंने गार्डनिंग के लिए लेकर आया, तो मुझे अच्छा लगा। देखो मैं फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने बचत की है, तो मेरे लिए तो बचत वाला। बाकी आप सभी बता सकते हैं कि क्या ये मेरी बचत है कि नहीं है, तो मुझे तो बचत लग रही है। तो बस यही था फ्रेंड आज का मेरा वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी नई मालूमात के साथ, कुछ नई गॉसिप के साथ। तो जिंदे बसते रहो। वाहिगुरू जी थानू हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे।